क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो वेबसाइट बताई थी, chartpatterns.com, ठीक है ना, chartpatterns.com, शॉर्ट। चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। तो इसके अंदर हमने ये ट्रायंगल पैटर्न पढ़ा था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पढ़ा था, डिसेंडिंग ट्रायंगल पढ़ा था, और ये रेक्टेंगल पैटर्न पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे वेजिस, ठीक है। तो ये होते हैं फ्लैग पैटर्न और वेजिस, ये पढ़ेंगे। फ्लैग होता है, पेनेंट होता है, और वेजिस होता है, ठीक है। तो पहले हम देख रहे हैं वेजिस। वेजिस का मतलब होता है, ठीक है, अब जैसे हमने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पढ़ा था, ठीक है, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल और वेजिस में एक डिफरेंस होता है। यहाँ पर एक बार देख लो और ध्यान से समझ लो उसको, ठीक है। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल मैंने तुम्हें बताया था, इसमें क्या होता है कि एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, जस्ट लाइक दिस, ये वाली, और दूसरी लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, और प्राइस इन दोनों एरिया में घूमता है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है। और दूसरा जो मैंने तुम्हें बताया था, जो वेजिस है बेसिकली, वेजिस में क्या होगा, ये है आपके वेजिस, ठीक है। इसमें दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, दिख रहा है। तो ये वाली लाइन भी नीचे आ रही है, और ये वाली लाइन भी नीचे आ रही है। उसमें क्या हो रहा था, एक लाइन ऊपर से नीचे आ रही थी, एक नीचे से ऊपर जा रही थी, ठीक है। तो हाईज जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, लो जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर जो है हाईज भी नीचे की तरफ आ रहे हैं, और लोज भी नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं वेजिस। दो तरह के हमारे वेजिस होते हैं, ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। दो तरह के वेजिस हैं, एक है फॉलिंग वेज, और दूसरा होता है राइजिंग वेज, ठीक है। फॉलिंग मतलब गिरता हुआ, राइजिंग मतलब बढ़ता हुआ, ठीक है। राइजिंग मतलब ऊपर जाने वाला, फॉलिंग मतलब नीचे जाने वाला, ठीक है। अब ये दो तरीके से बनते हैं, ये जो पैटर्न होते हैं बेसिकली न्यूट्रल पैटर्न होते हैं, ठीक है। तो पहला वाला जो बन रहा है, दिस वन, ये बन रहा है अप ट्रेंड के अंदर, दिख रहा है ये, फॉलिंग वेज अप ट्रेंड के अंदर, ठीक है। फॉलिंग वेज डाउन ट्रेंड के अंदर, ये वाला जो बना है वो डाउन ट्रेंड के अंदर बना है। इसी तरह राइजिंग वेज अप ट्रेंड के अंदर, और राइजिंग वेज डाउन ट्रेंड के अंदर। अब देखो इसमें होगा क्या, ध्यान से देखो। पहले वाले केस के अंदर क्या हो रहा है, इस ऊपर। वाले केस के अंदर मार्केट नीचे से जाइएगा, ये हमारे नीचे से मार्केट जाना चालू हुई, ऊपर जाती है, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करती है, वापस से नीचे आती है, यहाँ पर सपोर्ट लेती है, फिर ऊपर जाती है, फिर वापस से नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है एंड नीचे आती है। अभी देखो जो हाइज हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, सेम में जो लोज हैं वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो इसने जो बनाया, इसको हम बोलते हैं फॉलिंग वेज। ये जो वेज है वो फॉल हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, जब ये बनेगा, तो ये कहाँ ब्रेकआउट देगा, ये नीचे से आ रहा है तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, ठीक है। तो ये क्योंकि अप ट्रेंड में बन रहा है, तो जो ट्रेंड है उसी को कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यूशन में काम कर रहा है यहाँ पर इस वाले केस के अंदर, ठीक है। तो अप ट्रेंड में बना, और इस तरह का सीक्वेंस हुआ कि ये नीचे की तरफ आ रहा था, और ये भी नीचे तरफ आ रहा है, लोज भी नीचे आ रहे हैं, हाइज भी नीचे आ रहे हैं, लेकिन ये ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ। इसी तरह इस वाले के अंदर फॉलिंग वेज जो डाउन ट्रेंड में बनता है, तो मार्केट पहले से गिरती भी आ रही है, यहाँ पर आप देखो, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर जाती है, फिर वापस से नीचे आती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। तो अगेन लोअर हाइज बन रहे हैं एंड लोअर लोज बन रहे हैं, लेकिन ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट दे देगा, ठीक है। तो दोनों ही केस के अंदर, अप ट्रेंड के अंदर भी ये नीचे से जा रहा है, तो यहां पर ये काम कर रहा है किसकी तरह, कंटिन्यूशन में। यहां पर जो फॉलिंग वेज है वो कंटिन्यूशन में काम कर रहा है, जो ट्रेंड चल रहा था उसी ट्रेंड की दिशा में ये तुम्हें रिजल्ट दे रहा है। यहां पर ये काम कर रहा है रिवर्सल की तरह। रिवर्सल कैसे, डाउन ट्रेंड में था, लेकिन इसने ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में था, लेकिन इसने यहाँ पर एज ए रिवर्सल पैट काम करा है। तो इसलिए ये जो पैटर्न होते हैं, ये वाला जो पैटर्न है, इसको हम न्यूट्रल कंसिडर करते हैं। ये इसने यहाँ पर कंटिन्यूशन में काम करा, यहाँ पे वही चीज इसने रिवर्सल में काम करी। तो अगर ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, तो चांसेस हैं कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, और अगर ये ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, तो चांसेस है कि ये ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देगा। यहाँ पर कंटिन्यूशन में काम करेगा, यहाँ पर रिवर्सल में काम करेगा, ठीक है। सेम चीज उल्टी होती है नीचे वाले केसेस के अंदर।
अगर ये अप ट्रेंड में बन रहा है राइजिंग वेज, ये बन रहा है राइजिंग वेज। राइजिंग वेज के अंदर क्या हो रहा है, ये जो आपके हाईज हैं ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और जो लोज हैं वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है। और ये कहाँ बना है, ये अप ट्रेंड में बना है, तो मतलब पहले मार्केट जो है नीचे से ऊपर जा रही है, फिर वापस से ये ऐसे आई, फिर ऊपर गई, फिर वापस आई, ऊपर आई, एंड इसने क्या करा, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया है, ऊपर नहीं दिया, नीचे दिया है। तो यहाँ पर क्या है, ये रिवर्सल की तरह काम कर रही है। ठीक है, रिवर्सल, नीचे से जा रही है मार्केट लेकिन नीचे ही आ गई। यहाँ पर नीचे से जा रही थी, ऊपर चली गई थी। ठीक है, यहाँ पर नीचे से जा रही है, नीचे आ गई। ठीक है, तो एज ए रिवर्सल काम करा इसने यहाँ पर इस जगह। इसी तरह अगर यही चीज डाउन ट्रेंड में बन रही है, ऊपर से मार्केट पहले से गिरती भी आ रही है, और अगर सेम काइंड ऑफ फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, ये हाइज जो है वो भी ऊपर की तरफ बन रहे हैं, और जो लोज भी ऊपर की तरफ बन रहे हैं, तो इसने क्या करेगा, अगेन ये हमें नीचे की तरफ ही ब्रेक करके दे रहा है। ठीक है, तो राइजिंग वेज जो बनेगा वो चाहे नीचे से बने, ठीक है, तो नीचे ही देगा, और अगर ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है और वापस से बना है तब भी यहाँ पर ये नीचे की तरफ ही देगा। यहाँ पर ये कंटिन्यूशन में काम कर रहा है, यहाँ पे ये रिवर्सल में काम कर रहा है, यहाँ पे एज ए रिवर्सल काम कर रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूशन में काम कर रहा है, यहाँ पर ये कंटिन्यूशन में काम कर रहा था, और ये रिवर्सल में काम कर रहा था। ठीक है, तो ये चार पैटर्न होते हैं जिसको हम बोलते हैं फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज। फॉलिंग वेज अप ट्रेंड में, फॉलिंग वेज डाउन ट्रेंड में, फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज अप ट्रेंड में, और राइजिंग वेज डाउन ट्रेंड में। ठीक है, तो ये चार जो पैटर्न होते हैं बेसिकली इनको हम बोलते हैं वेजिस फॉर्मेशन। अब इनको हम आइडेंटिफाई कहाँ कर सकते हैं, वही जहां पर हमने बताया था स्टॉक एच के ऊपर जो है आपको ये मिल जाएंगे। स्टॉक एच की साइड पर हम जा रहे हैं वापस से अगेन। हैंग हो गया थोड़ा कंप्यूटर। ठीक है, तो स्टॉक एच की वेबसाइट पर हम जाते हैं, और यहाँ पर हम जाते हैं, थोड़ा हैंग हो गया इस कंप्यूटर। स्टॉक एच दिख रही है स्क्रीन वापस से? हाँ दिख रही सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जाते हैं, कैटेगरी में जाते हैं वापस से, और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये रहा वेज। ठीक है, तो वेजिस पैटर्न यहाँ पर हमें क्लिक करना है। वेज पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा है फॉलिंग वेज एंड राइजिंग वेज। ठीक है, तो ये हमारे फॉलिंग वेजिस हैं। ठीक है, इन साइड्स के ऊपर हम देखेंगे, इन स्टॉक्स के ऊपर, तो बायकॉन में बनाए हैं 3 जून को, 27 मई को, 21 मई को, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो ये रहा। ठीक है, और यहाँ पर इसने प्रॉपर काम किया। ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, ये भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। ठीक है, तो लोज जो है वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और हाई जो है वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और इसने टारगेट भी ऊपर की तरफ दिया है। ठीक है, तो बायकॉन में हम दे सकते हैं, वेलस्पन में हम दे सकते हैं। अगेन ये देखो, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये भी नीचे तरफ आ रहा है, लेकिन अगेन इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, कोई सा भी आप उठाकर दे सकते हो, जितना अच्छा होगा। यू कैन सी, देखो यहाँ पर ये बना, देन यहाँ पर ये बना। अब इनको ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कहाँ पर हम इसको देख रहे हैं, यहाँ से ये लिया हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई, यहाँ से ये लिया हमने, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाई। ठीक है, तो यहाँ से ये नीचे आया, यहाँ से ये नीचे आया, और इसने अगेन ऊपर की तरफ, यहाँ तो इसने इतना अच्छा काम नहीं करा। ठीक है, बहुत छोटे से टारगेट दिए,
ठीक है, लेकिन बाकी दोनों जगहों पे इसने ज़्यादा अच्छे से काम किया था। जस्ट लाइक दिस, देखो यहाँ पर भी इसने सही किया है ये, एंड देन वापस से भाग गए। ठीक है, तो ये होता है हमारा फॉलिंग वेज, और इसी तरह ये राइजिंग वेज है। ठीक है, जैसे ये देखो ये रहा। ठीक है, ये तो अभी बना ही है जस्ट, इसने अभी ब्रेकआउट भी नहीं दिया, तो अभी चल ही रहा है, ऑन द प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये चल रहा है इस रेंज में यूँ, फिर वापस से नीचे आया, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर वापस इसने यहाँ पर लिया, एंड अब ये ब्रेकआउट की तैयारी में है। अभी इसने दिया नहीं है प्रॉपर, जैसे इसको ऊपर कर देता है तो फिर ये ऊपर जाने का चांस है। गोदरेज फ्लिप। ठीक है, इसको तुम वॉच में रख सकते हो, वॉच लिस्ट में, कि आने वाले एक आध दिन में चेक करो इसको। गोदरेज, ठीक है, गोदरेज फ्लिप्स। तो इसका डेली चार्ट लगा दो। ठीक है, वैसे नॉर्मली हमें ये देखो ये रहा, बड़ी कैंडल बन गई है। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ये बड़ी कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पर ये छोटी सी दिखा रहा है कैंडल, यहाँ पर ये लेकिन इसने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो अब हो सकता है ये और भाग जाए स्टॉक जो है, अगर हम वैसे देखें तो ये स्टॉक जो है बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, तो इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। ठीक है, तो अब चांसेस ज़्यादा हैं ये, और ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि अब इसका कोई वो नहीं है, कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। ठीक है, तो एक अच्छे रेंज के साथ इसने, हाई वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट किया है। ठीक है, विच इज़ गुड। ठीक है, अब ये जो लेवल है, ये जो एरिया है, ये बेसिकली सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ से अब ये नया हाई बनाएगा, अब इसको कल वॉच करना तुम, गॉड्रे फ्लिप को। ठीक है, तो जो है ओके चांसेस ठीक। हैं कि कल अगर ये पॉजिटिव रहा तो और ऊपर जाएगा, अगर इसके अंदर कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई तो। क्योंकि एक गैप अप के साथ ओपन हुआ था ये 9102, ये देख लो गैप अप पे ओपन हुआ। ठीक है, और उसके बाद जी इसने सर। इस पूरी रेंज को ब्रेक कर दिया ऊपर से, और ऊपर ही बंद हुआ, अपने हाईएस्ट पॉइंट के आसपास ही आकर ये बंद हुआ है, ये देखो। ठीक है, तो अगर कल कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती तो ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, और अब ये वाला जो लेवल है वो एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, ये जो लेवल है वो एज ए सपोर्ट काम करेगा, और इसको देखो, कल देखना इसको बाय किया जा सकता है वैसे। मतलब ये सपोर्ट की तरफ है, ऑल टाइम हाई बनाया है। अब कई बार ऐसा होता है, ठीक है, कि जो है प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है इस केस के अंदर भी। ठीक है, लेकिन अब नया हाई बनाया तो हो सकता है अभी और भागे, क्योंकि इसके अंदर भी फंड डाला हुआ उन्होंने, एफआईज वगैरह ने। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये पहले एक कैंडल थी, उसके बाद अगेन दूसरी कैंडल एक बड़े गैप के साथ इसने ब्रेकआउट करा है। इसका मतलब किसी बड़े फंड ने पैसा डाला है, जो इतना एक बड़ी कैंडल ये बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम और देखेंगे सारे जितने भी, जितना देखो ये और ऊपर की तरफ है ना पॉइंटेड है, उतना ही अच्छा माना जाता है आईआईएफएल के अंदर। अब देखो यहाँ पर इसने एज ए रिवर्सल करा है, काम करा है, और इसने नीचे की तरफ ब्रेक करा है, या इसने इस रेंज को ब्रेक करा और नीचे की तरफ आ गया है। ठीक है, तो अगेन यहाँ भी इसने रिवर्सल की तरह काम करा है। ठीक है, यहाँ भी इसने रिवर्सल की तरह काम करा है। ठीक है, तो ज़्यादातर जगहों पे इसने ऐसे रिवर्सल काम करा है, अगेन यहाँ भी इसने रिवर्सल की तरह काम करा है। ठीक है, बहुत कम जगहों पे कंटिन्यूशन में काम करा है, यहाँ पे इसने कंटिन्यूशन में काम करा है। ठीक है, छोटा सा इसने बाहर निकल गया, फिर वापस से अभी ऊपर की तरफ जा रहा है टीवीएस मोटर। बाकी जगहों पे लेकिन इसने एज ए रिवर्सल ही काम करा है, और रिवर्सल ही इसने टारगेट दी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसने ब्रेक करा इसको, फिर वापस से यहाँ पर ये रेंज बाउंड हुआ अगेन, एंड फिर वापस से ऊपर। ठीक है, तो कई जगह, मतलब क्योंकि न्यूट्रल पैटर्न है, तो कई जगह ये एज अ रिवर्सल काम करेगा, कई जगह एज अ कंटिन्यूशन काम करेगा। ठीक है, तो हमें पहले ये देखना है कि मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद ही इसके अंदर पे कोई ना कोई एंट्री लेनी है। साथ में हमें जो है कोई ना कोई एक
इंडिकेटर भी साथ में अप्लाई कर लो तो ज़्यादा अच्छा पता चल जाएगा, जैसे MACD RSI कुछ लगाकर साथ में कंबाइन करो। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये दिखा रहा है, आप देखो MACD ने यहाँ पर क्रॉस ओवर भी दिया है। ठीक है, जस्ट दे ही रहा है। ठीक है, तो अगर ये क्रॉस ओवर इसने दे दिया है यहाँ पर तो चांसेस और अच्छे बन जाते हैं। ये जो है ऊपर जाने की इसके अंदर अच्छी प्रोबेबिलिटी है, अच्छी संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो स्टॉक तो अच्छा लग ही रहा है। बाकी और इन स्टॉक को देखना। ठीक है, अब जैसे ये कुछ जो पैटर्न है ये पहले के बने हुए हैं, ठीक है ना, जो पुराने हैं। जैसे अगर मान लो हम इसको देखें, IGL को देखें, इंद्रप्रस्थ गैस। ठीक है, ये 15 जनवरी को बना था। ठीक है, तो 15 जनवरी को ये बना था। अब देखो यहाँ पे ये ऊपर से आ रहा था और इसने एज ए रिवर्सर काम कर रहा है। ठीक है, तो इसने अपना ऑलरेडी टारगेट दे दिया, इतना ज़्यादा रेंज के अंदर आया, यहाँ पे इसने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, और अभी तो फिलहाल कहीं और चल रहा होगा, अभी तो जून के आसपास ये चल रहा है, लेकिन यहाँ पर इसने इसको ब्रेक कर दिया था। ठीक है, तो इसी तरह जो है ये सारे जो पैटर्न है ये हमारे होते हैं वेजिस पैटर्न। ठीक है, अब दो पैटर्न हमारे और बचे हैं, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, पीनट पैटर्न और फ्लैग पैटर्न। ठीक है, तो इसी में जो है, वैसे तो छोटा सा टॉपिक है लेकिन अभी टाइम बचा नहीं है, टाइम ओवर होने वाला है। ठीक है, ये फ्लैग पैटर्न है। ठीक है, तो जो मैंने कल भी डिस्कस करा था, फ्लैग के अंदर क्या होता है, एक पोल होता है और उसके बाद फिर इस तरह की ये फ्लैग होता है, जस्ट लाइक सेम। तो ये वाला जो पार्ट है बेसिकली ये रेक्टेंगल चैनल होता है। ठीक है, फॉलिंग ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक पोल होगा साथ में, और ये ऐसे फ्लैट भी हो सकता है झंडा जो है, ऐसे ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, और ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तीनों तरीके से हो सकता है। तो ये वाला थोड़ा ऐसा वाला है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ये चैनल है, जो हमने चैनल पढ़े थे ना, चैनल ऐसे भी बन सकता है, चैनल ऐसे भी बन सकता है, और चैनल जो है ऐसे भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर चैनल जो होता है। ठीक है, ये जो नीचे वाला जो पैटर्न है बेसिकली इसको पीनट पैटर्न बोलते हैं, पैनट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, यू कैन सी, ये देखो, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ी थी, ये क्या थी, सिमेट्रिकल ट्रायंगल थी। ठीक है, एक लाइन ऊपर से नीचे जा रही थी, एक लाइन नीचे से ऊपर जा रही थी। अब ये चीज से पहले अगर एक पोल आ जाए, एक लंबा पोल आ जाए, तो फिर उसको हम पैनेट पैटर्न बोलते हैं, फिर वो पैनेट कहलाया जाता है। ठीक है, तो उससे पीछे यहाँ पर नीचे, यहाँ पर मार्केट रेंज बाउंड थी, एक लंबा ब्रेकआउट आया तो एक लंबा सा पोल आया, मार्केट ऊपर गई इस तरीके से, फिर उसके बाद जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना और उसने कंटिन्यूएशन में ही टारगेट दे दिया। तो ये जो चार हैं बेसिकली ये भी जो है कंटिन्यूएशन पैटर्न कहलाए जाते हैं। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास